जय श्री कृष्णा। आज हम एक अमेजिंग मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन का फायदा आपको आपके बॉडी की स्वस्थता को आगे लेके जाने में होगा। आपके बॉडी के ऑर्गन ज़्यादा स्वस्थ होंगे, उनका फिटनेस लेवल और ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप किसी भी कुर्सी पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठकर भी ये मेडिटेशन किया जा सकता है, या फिर आप लेटे-लेटे भी यह मेडिटेशन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मेडिटेशन को, जिसका नाम है ऑर्गन हीलिंग मेडिटेशन। जय श्री कृष्णा। तो कृपया आप जहाँ भी हो अपने आप को कंफर्टेबल रखें, बॉडी को स्थिर रखें। एक तो लंबी गहरी सांस लें और अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करें कि क्या आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन जिसे आप हील करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो सकता है वहाँ पे कोई पेन हो, कोई गांठ हो, कोई स्ट्रेच हो, कोई तकलीफ हो, और अगर नहीं भी है तो ऐसा कोई भी ऑर्गन कल्पना करें जिसको आप और ज़्यादा सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। तो शुरुआत करते हैं। पहले कल्पना कीजिए आपके बॉडी के किसी भी एक ऐसे ऑर्गन की, अवयव की, जिसको मदद की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ज़रा उस ऑर्गन को देखते हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है। क्या आपको वहाँ पे कोई स्वेलिंग नज़र आ रही है, सूजन नज़र आ रही है, कोई कलर में चेंज नज़र आ रहा है, रेडिशनेस, ब्लूनेश, या कोई भी कलर नज़र आ रहा है? क्या आपको वहाँ कोई टेम्परेचर का बदलाव नज़र आ रहा है, या तो फिर क्या आपको वहाँ पे कोई पेन या स्ट्रेच समझ में आ रहा है? कुछ करना नहीं है, केवल इवैल्यूएट करना है कि आपके ऑर्गन की स्थिति क्या है। जैसे ही आप ये ऑर्गन की स्थिति इवैल्यूएट करते हो, आपको ये सब चीज़ें मन ही मन नोट करनी है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे गर्म लग रहा है, रेड लग रहा है, ब्लू लग रहा है, पेन हो रहा है, स्ट्रेच का फील आ रहा है, हेवीनेस लग रहा है, जो भी है उसे नोट करना है और कुछ समय के लिए बाजू में पार्क करना है। पार्किंग जैसे कार पार्क करते हैं वैसे पार्क करना है। अब अपना ध्यान अपनी बॉडी के किसी भी फिट अवयव पे लेके आइए। कोई भी अवयव जो आपका फेवरेट है और फिट है, जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। किसी के लिए स्किन हो सकता है, किसी के लिए हाथ हो सकता है, किसी के लिए पैर हो सकते हैं, किसी के लिए बाल हो सकते हैं, किसी की आंखें, किसी का नाक। चाहे जो भी हो, आपको लगता है कि मेरा यह अवयव बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और कोई भी अवयव ले सकते हो। अगर सभी अवयव बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप किसी एक अवयव को ऑब्जर्व करें। अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी या आपका अवयव पूरी तरीके से उतना फिट नहीं है, तो कल्पना करें किसी भी फिट व्यक्ति के अवयव के बारे में। किसी भी फिट व्यक्ति के अवयव के बारे में कल्पना करें। मान लो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो उनके मसल्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पीवी सिंधु का, या फिर रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ऐसे लोगों का। और आप अगर चाहो तो उनका भी अवयव इमेजिन कर सकते हो। अब कृपया आपके खुद के या उस व्यक्ति के इस अवयव को ध्यान से समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से पूरी तरह से यह अवयव फिट है, हेल्दी है और बढ़िया कर रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं जिस पे थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। पहली बात है कि हमें खुद को स्वीकार करना है कि अगर हमने कोई गलतियाँ की हैं इस अवयव के संगोपन में, इसको संभालने में, तो हम उन गलतियों को स्वीकार करें और क्षमा याचना करें, अपने शरीर से क्षमा याचना करें, परमपिता भगवान से, परमेश्वर से,
या जिस किसी शक्ति को आप मानते हो उससे कि मैंने मेरी इस ब्यूटीफुल और हेल्पफुल बॉडी की केयर उतनी नहीं की जितनी मैं कर सकता था, या किसी एक अवयव की केयर मैंने उतनी कम की, और उन्हें प्रॉमिस करें कि भविष्य में आप इस अवयव की तरफ भी उतना ही ध्यान दोगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी के पास वो पूरे रिसोर्सेस है कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। हमारी बॉडी जादूगर है, भगवान का एक नायाब क्रिएशन है, और ये बॉडी जानती है अपने आप को ऑटो हील करना। तो बॉडी को रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप जहाँ भी बैठे हो मन ही मन आंखें बंद करें और हाथ जोड़ ले, और बॉडी को रिक्वेस्ट करें कि तुम ही वो हो जो मेरे हेल्दी अवयव का ध्यान रख रहे हो, और तुम ही वो हो जो मेरे नॉन प्रॉपरली फंक्शनिंग, जिसे कहते हैं कि जिसे बीमार कहेंगे, या फिर थोड़े से क्षतिग्रस्त जो अवयव हैं उनकी तरफ भी ध्यान दे रहे हो। तो कृपया आप आपकी बॉडी को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके इस अवयव को भी, पहले वाले अवयव को जिसको हमें ठीक करना है, ऑटो हील करने में, अपने आप ठीक करने में मदद करें। थोड़ा सा वेट करें बॉडी से रिप्लाई आने का। अब आपकी बॉडी है तो आप पे तो प्रसन्न हो ही जाएगी। तो आपकी बॉडी अभी आपको कह रही है कि यस, मैं इस अवयव को ठीक कर दूंगी। बॉडी को धन्यवाद दीजिए, उनको कहिए मुझे ये ऑर्गन कृपया पहले जैसा परफेक्ट करके दे। और बॉडी की हाँ को देखिए, बॉडी ने हाँ किया है, और बॉडी ने आपको रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप भी उसे सपोर्ट करें और बाहरी तकलीफों को अट्रैक्ट ना करें, और फिट रहने में उस ऑर्गन के अच्छे चलने के लिए जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है वह आपसे सपोर्ट बॉडी मांग रही है। तो मन ही मन मुस्कुराते हुए प्यार से बॉडी को धन्यवाद दे, और उसे प्रॉमिस करे कि मेरे अवयवों को मैं प्रॉपरली सर्विस दूंगा, उनको मेंटेन करूंगा, उनके लिए, उनको अच्छा रखने के लिए जो भी ज़रूरी है वह सब करूंगा। साथ में ही भगवान को भी धन्यवाद देते हैं। भगवान यानी वह शक्ति जिसे आप मानते हो। जय श्री कृष्णा। तो भगवान को भी धन्यवाद देते हैं, और भगवान को भी विनती करते हैं कि जिस तरीके से तुम करोड़ों अरबों लोगों को, जीवों को, जंतुओं को, प्राणियों को, पंछियों को, पेड़ों को और इंसानों को एक बहुत ही बढ़िया सदृढ़ शरीर और अवयव देते हो, उसी तरीके से तुमने मुझे भी एक स्वस्थ शरीर दिया था। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब साथ में ही आगे वाली प्रार्थना करते हैं। भगवान को विनती करते हैं कि अपने इस अबोध बालक को माफ करे, और मुझे फिर से एक बार मेरी बचपन वाली एकदम फुल्ली फिट बॉडी करे। परमपिता परमेश्वर बड़े दयालु हैं, वह आप पे ब्लेसिंग डेफिनेटली शॉवर करेंगे, और उन्होंने हाँ कह दिया है। अब आप ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको पता है, प्रसाद लेते वक्त जैसे आप रहते हो उस तरीके की मुद्रा में आप आइए। अगर आप बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्रसाद लेने वाली मुद्रा में आपके हाथ आए। अगर आप लेटे लेटे ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो मन ही मन अपने आप को तैयार करें ब्लेसिंग देने के लिए। अब भगवान उनकी ब्लेसिंग एक शॉवर के माध्यम से आप पे बौछार कर रहे हैं। जैसे किसी झरने के नीचे हम बैठ जाते हैं ना, तो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ एंजॉय करें। भगवान उनकी ब्लेसिंग आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे आ रही है, और बारिश के पानी की जैसी ये ब्लेसिंग आपके ऊपर आसमान से आ रही है। चाहे तो इसे आप किसी ब्राइट कलर की तरह देख सकते हो, आपके फेवरेट कलर के जैसे। और कल्पना करें कि बॉडी, आपकी पूरी बॉडी को पूरी तरीके से वो, जिसे कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी इस अद्भुत प्रकाश से भर रही है, और जैसे जैसे ये प्रकाश आगे आगे बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, वैसे वैसे आपकी बॉडी हील हो रही है। तो कल्पना करें कि सबसे पहले ये प्रकाश आपके मस्तिष्क पे आया है, और आपका मस्तिष्क, आपके बालों की त्वचा सब हील हो रही है। अब ये प्रकाश आपके पूरे मस्तिष्क में
और चेहरे पे कान, नाक, आंख, गर्दन तक आया है। और यहाँ का आपका हर एक अवयव, जीवा हो, दांत हो, कान हो, नाक हो, अंदरूनी और बाहर की दोनों पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आगे देखिए, इसी तरीके से आपके कंधों से होते हुए आंखों के नाखूनों तक ये प्रकाश आ रहा है और आपको हील कर रहा है। फील करें एक्साइटमेंट के साथ कि आपकी हीलिंग कितनी बढ़िया हो रही है। एंजॉय करें इस मोमेंट को। अब कल्पना करें कि ये प्रकाश आपके शरीर से, गर्दन से लेके आपके नाभि तक, नीचे तक आया है और इस दौरान वह आपके स्पाइन को, आपके फेफड़ों को, आपके हृदय को, आपके पेट को, आपके पूरे शरीर को, हाथों को, लीवर को, किडनी को एकदम बढ़िया तरीके से हील करता हुआ आपकी नाभि तक पहुंच चुका है। अब कल्पना करें नाभि से लेकर आपके पैरों तक धीरे धीरे ये प्रकाश आगे जा रहा है और आपके सभी अवयवों को हील कर रहा है। इस फीलिंग को एंजॉय करें, मजा ले इस फीलिंग का और पूरी तरह से हील होने दें। साथ में ही भगवान ने आपको और एक ब्लेसिंग दी है और ये ब्लेसिंग है कि भगवान ने आपको एक बार इस ब्लेसिंग के पानी में नहाने का मौका दिया है। तो खुद को एकदम रिलैक्स करें, एकदम रिलैक्स हो जाए, अगले कुछ पलों के लिए बच्चे बन जाए और सोचे कि जैसे हम नहाते हैं उस तरीके से आपके बाजू में भगवान ने ब्लेसिंग का पानी टब में भर के रखा है और आप वो पानी को आपकी बॉडी पे ले रहे हो और वो पानी पूरी तरह से आपसे बॉडी के ऊपर से नीचे जा रहा है कंप्लीटली। और साथ में ही सब जो इम्प्योरिटीज है बाहर की शरीर पे, त्वचा पे और अवयवों में जो भी तकलीफ है सब बह के जा रही है, बह के जा रही है, बह के जा रही है। कल्पना कीजिए इस बात की, एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, बच्चे बनिए, फुल 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 एंजॉय कीजिए और अपने आप को हील होता हुआ देखिए। अब पुनः एक बार अपनी पूरी बॉडी को सर से लेके पैरों के नाखूनों तक इवेल्युएट करें, एंजॉय करें किस तरीके से आपका हर एक ऑर्गन जोश में है, एंजॉय कर रहा है, आपको थैंक यू दे रहा है और पूरी जोश के साथ पूरे फंक्शन कर रहा है, एकदम फिट है। आप एक सुपरमैन की तरह फिट हो चुके हो। पुनः एक बार अपनी बॉडी को धन्यवाद दे, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दे और खुद को कमिटमेंट करें कि आप वो हर चीज़ करोगे जो आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो सही चीज़ों को खाना और गलत आदतों को छोड़ना हो। तो इसी कमिटमेंट के साथ परमपिता परमेश्वर और अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए धीरे 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 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर आप आंखें खोल सकते हो। और एक बात है, ये मेडिटेशन को आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 बार करने का प्रयास करना है और इस मेडिटेशन को लाइफ लॉन्ग करते रहना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हैप्पी हीलिंग।